इम्प्योर के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में मैंने मैटर के बारे में डिस्कस किया था। तो मैटर है क्या, ये मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। एनीथिंग which occupies space and has mass। कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा, जगह को छेदता है, उसका कुछ मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। चाहे वह टेबल हो, चाहे वह बेंच हो, चाहे यह मार्कर हो, चाहे बुक टेबल कुछ भी हो, घर हो, कुछ भी हो, बस ट्रक जो भी हो, वह सब क्या है, मैटर है, क्योंकि वह स्पेस को ऑक्युपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता, मास। तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस ये करना है कि जितने भी मैटर होते हैं क्या वो प्योर होते हैं। तो मैटर को प्योरिटी के हिसाब से दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। मैटर को प्योरिटी के हिसाब से दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। और सेकंड जो है वह हमारा है प्योर सब्सटेंस। मैटर को प्योरिटी के हिसाब से दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा है प्योर सब्सटेंस। अब इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाग में, फर्स्ट है होमोजीनियस, होमोजीनियस सब्सटेंस, और सेकंड हमारा है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट है होमोजीनियस और सेकंड है हेटेरोजीनियस। उसी तरह प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है एलिमेंट और सेकंड है हमारा कंपाउंड। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट और सेकंड है हमारा कंपाउंड। एलिमेंट को पी भाग में क्लासिफाइड किया गया। First one is metals, second one is non-metals, and third one is metallites. फर्स्ट क्या है, मैटर को क्लासिफाइड किया गया दो फॉर्म में, एक इम्प्योर सब्सटेंस और एक प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, इसको क्लासिफाइड किया गया दो ग्रुप में, एक होमोजीनियस सब्सटेंस और एक हेटेरोजीनियस। उसी तरह प्योर सब्सटेंस को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। और एलिमेंट को तीन भाग में क्लासिफाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स। कंपाउंड को भी डिवाइड किया ऑर्गेनिक की और वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डील करेंगे कि इम्प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर कौन होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन होता है। सबसे पहले हम आते हैं इम्प्योर सब्सटेंस।
या इसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। इट इज द प्रोडक्ट formed by mixing of two or more substances in any proportion. मिक्सचर क्या है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस का जो इट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में मिक्स हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होता है, मिक्सिंग का जो रेशियो होता है, वो फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक गिलास पानी है और उसमें 2 चम्मच हम चीनी डाल देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, तो वह भी आपका शरबत बन गया, सॉल्यूशन बन गया। लेकिन कोई आदमी वही एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डालेगा, 3 चम्मच चीनी डालेगा, वह भी आपका शरबत बन सकता है। लेकिन दोनों का अगर प्रोपोर्शन देखा जाए तो दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वही दिया हुआ है प्योर सब्सटेंस मिक्सचर क्या है? इट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। आप पानी में बालू डाल सकते हो, वह पूरी तरह से मिक्स हो या ना हो, अलग मैटर है, क्योंकि मिक्सचर में होमोजेनियस भी आता है और हेटेरोजेनियस भी आता है। तो आपका मिक्सचर वही सब्सटेंस को कहते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन फॉर्म को मिक्सचर हम कहते हैं, जब उसका रेशियो फिक्स ना हो। अब हम लोग मिक्सचर में आते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर बोलो या होमोजेनियस मिक्सचर लिखो। अब सवाल है कि होमोजेनियस जो है वह मिक्सचर क्या है? तो हो जाएगा अ मिक्सचर इन which different constituents are mixed uniformly. होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को, उस टाइप ऑफ मिक्सचर को कहेंगे जिसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं और अगर वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, एक जैसे मान लो पानी लिए और पानी में चीनी लिए, चीनी को क्या किया? पानी में डाल दिया और चीनी पूरी तरह से अगर उसमें घुल जाता है, मिक्स हो जाता है यूनिफॉर्मली, मतलब पानी का जितना भी लेयर है उसका जो टेस्ट है पूरी तरह से सेम आए, इसका मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल में आप लिख सकते हो वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट एक्सेट्रा। आप देखो पानी में चीनी को मिक्स करेंगे, इजली मिक्स हो जाएगा, पानी में नमक को मिक्स करेंगे, वह इजली मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वह आता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखिए ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस? बस ये डिफरेंस इसमें ये भी है कि यहां मैंने लिखा यूनिफॉर्म, दैट मींस हमारा जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो सॉल्यूशन का जो होगा वो पूरी तरह से उसका एक फॉर्म होगा, इसलिए इसको बोला गया यूनिफॉर्म। लेकिन इसमें क्या सेम डिफिनेशन है
बस यह यूनिफॉर्मली की जगह नॉट यूनिफॉर्मली तो होगा a mixture in which different constituents are not mixed uniformly. That means अगर हमारा कंपोजिशन जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स कर रहे हैं और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहा है, वह सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जा रहा है, सब्सटेंस या लैप्ट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। इसका जो एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं वाटर एंड सैंड। अगर पानी में अगर हम बालू को डालेंगे तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकता है, या वाटर एंड ऑयल, अगर आप पानी में तेल डाल दोगे तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो आज के क्लास में मैंने क्या बताया, मैंने बताया मैटर किसे कहते हैं, प्यूरिटी के हिसाब से मैटर को कितने भाग में क्लासिफाइड किया गया, एक इम्प्योर सब्सटेंस और एक प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भाग में, एक होमोजेनियस दूसरा हेटेरोजेनियस। अब प्योर सब्सटेंस को कितने भाग में बांटा गया, वो भी दो भाग में, एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड। और एलिमेंट को कितने भाग में बांटा गया, तो तीन भाग में, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटल। उसके बाद मैंने बताया कि इम्प्योर सब्सटेंस में क्या है, तो इम्प्योर सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन फॉर्म है, इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो सकता है। इसके अंदर में आ रहा था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में क्या था कि अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स करते हैं और वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली एक समानता हो जाती है तो हो गया होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस में क्या था कि अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सॉल्यूशन में समानता यूनिफॉर्मली नहीं होता है तो वह हेटेरोजीनियस। वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड शुगर आपका जो हो गया वह होमोजीनियस हो गया, वाटर और सैंड जो हो गया वह हेटेरोजीनियस हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज इम्प्योर फॉर्म्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए